हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल पे हमें सेल नहीं बाय करना है। डोजी कैंडल जो अपने आप में एक कंफ्यूज कैंडल है, बट वही कैंडल ट्रेडिंग करते समय विद इन सेकंड या फिर विद इन मिनट में एक तरफा ब्लास्ट कर सकती है। तो आप क्या कहोगे? तो ठीक है, उस प्लेसेस को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ पे इस तरह की कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर पॉज कैंडल हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन लेवल पर मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ रेंज सी बनी हुई होती है। उसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है वहाँ पर हमें पॉज कैंडल देखने को मिलती है, या फिर वहाँ पर हमें पॉज कैंडल देखनी है, या फिर इस जगह पर रेंज ब्रेकडाउन होता है तो उसी जगह पर हमें पॉज कैंडल देखनी है। अगर कुछ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो उस जगह पर भी हम पॉज कैंडल देख सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है उस जगह पर भी हम पॉज कैंडल देख सकते हैं। इन शॉर्ट, जिस जगह पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने वाला होता है उस जगह पर हमें पॉज कैंडल देखनी है। पॉज कैंडल कितनी टाइप्स की होती है वो हम देख लेते हैं। हमें ये जो रेंज मिली है, अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर हमें पॉज कैंडल देखनी है। तो पॉज कैंडल डोजी कैंडल हो सकती है, वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो सकती है, या फिर वो हैमर कैंडल भी हो सकती है, या फिर वो एक ही कैंडल ना होकर दो या तीन कैंडल भी हो सकती है। तो पॉज कैंडल में हम इन सभी कैंडल को कंसिडर करेंगे। अगर रेंज ब्रेकआउट होने वाला होता है, मार्केट बाई साइड की ओर जाने वाला होता है, तो हमें उसकी अपोजिट कैंडल मिलनी चाहिए, यानी कि ये जो पॉज कैंडल हमें मिलती है वो रेड कैंडल होनी चाहिए। तो ट्रेड काफ़ी अच्छा रह सकता है, तो ट्रेड काफ़ी अच्छा बन सकता है। अगर हमें ऐसी ग्रीन कैंडल भी इस जगह पर मिल जाए तो हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसकी अपोजिट कैंडल, अगर ट्रेंड जो चलने वाला होता है उसकी अपोजिट कैंडल मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि इस जगह पर रेंज ब्रेकडाउन होने वाली होती है, तो उसी जगह पर हमें उसकी अपोजिट कैंडल यानी कि पॉज कैंडल, उसकी अपोजिट कैंडल मिले तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये तो हुई पॉज कैंडल हमें कहाँ पे देखनी है, कितनी टाइप की पॉज कैंडल होती है वो हमने देखा। अब हम सीधे चार्ट पर चले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि ट्रेड किस तरीके का बनता है और पॉज कैंडल वहाँ पर कैसी दिखती है। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि राउंड लेवल, यानी कि ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है वो राउंड लेवल है, और राउंड लेवल अपने आप में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माना जाता है। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं कैसे मार्केट ने राउंड लेवल पे रेजिस्टेंस बनाया। तो ठीक है, हमारा टॉपिक आज का जो है वो है पॉज कैंडल है। जैसे ही मार्केट ने राउंड लेवल पे सपोर्ट बनाया, इस जगह पर आप देख सकते हैं वहाँ पर हमें डोजी कैंडल देखने को मिली। तो इस जगह पर हम ट्रेड करते तो हमारी एंट्री इस जगह पर होती एंड हम यहाँ पर एसएल रखते। ये जो पॉज कैंडल बनी हुई है और उसका जो हाई है वहाँ पर हम एसएल रखते। तो इस ट्रेड में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट तो मिला, लेकिन उसके बाद हमारा एसएल हिट हुआ। अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो हमें यहाँ पर भी एक पॉज कैंडल देखने को मिली, लेकिन उसके बाद की कैंडल ने इस कैंडल का हाई ही ब्रेक नहीं किया, तो उसी वजह से हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर से ये जो रेंज बनी हुई है उसका ब्रेकआउट होने वाला होता है, और वहाँ पर ही राउंड लेवल भी है, तो उस जगह पर हमें पॉज कैंडल मिली। तो हम इसी कैंडल के, यानी कि ये जो पॉज कैंडल बनी है उसी कैंडल के लो पर एसएल रखकर पॉज कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है वहाँ पर हम एंट्री करेंगे। हालांकि हमें ये जो कैंडल मिली थी पॉज कैंडल, वो अपोजिट कलर की कैंडल थी, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छी बात रहती है। और उसके बाद आपने देखा कि दूसरे दिन भी मार्केट ने अपसाइड कितना बड़ा मूव दिखाया। हालांकि इस जगह पर भी हमारा एसएल, मार्केट जब नीचे की ओर आया था वहाँ पर भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ था। अब हम दूसरे कुछ चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉज कैंडल बनी, यहाँ पे पॉज कैंडल बनी, यहाँ पे पॉज कैंडल बनी। तो इन तीनों पॉज कैंडल पे मार्केट ने ये जो पॉज कैंडल बनी थी उसका हाई ब्रेक ही नहीं किया, तो उसी वजह से हम वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते।
हालांकि ये जो प्लेसेस थे वो अच्छे प्लेसेस थे मार्केट को बाय करने के लिए, लेकिन जो पॉज कैंडल बनी हुई है उसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। उसके बाद फिर से हमें ये जो राउंड लेवल है वहाँ पर पॉज कैंडल देखने को मिली। हम देख सकते हैं कि ये जो रेंज है वो ब्रेकआउट होने वाली है, बार बार नीचे की ओर से रिजेक्शन आ रहे हैं। तो हमें राउंड लेवल पे जैसे ही पॉज कैंडल देखने को मिली वहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। पॉज कैंडल का जो लो है वहाँ पर हम एसएल प्लेस करेंगे और पॉज कैंडल का जैसे हाई ब्रेक होता है वहाँ पर हम एंट्री करेंगे और ट्रेड को 1:3 टारगेट के लिए छोड़ देंगे। तो मेरा तो यही मानना रहता है कि अगर हमें कुछ रेंज ब्रेकआउट राउंड लेवल के पास मिल जाए तो वहाँ पर ट्रेड करना काफ़ी इजी और काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो ये जो पॉज कैंडल थी उसके बाद उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और मार्केट ने हमें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दिया। यहाँ पर काफ़ी अच्छे टारगेट देखने को मिले। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन्वर्टेड हैमर पे हमें सेल नहीं बाय करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी नीचे की ओर, उसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है वहाँ पर हमें एक पॉज कैंडल देखने को मिली जो कि एक इन्वर्टेड हैमर है। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कैंडल है उसका लो जहाँ पर है वहाँ पर हम एसएल प्लेस करेंगे और कैंडल के हाई पर हम एंट्री करेंगे और उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर तो यहाँ पे बना है, लेकिन हमने वहाँ पर सेल नहीं किया, हमने वहाँ पर मार्केट को बाइंग की और देखा। तो मैंने आपको जैसे कहा कि राउंड लेवल काफ़ी मैटर करते हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन तो मिल चुकी थी, लेकिन इस जगह पर राउंड लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ और वहीं पे हमें पॉज कैंडल देखने को मिली। तो उसके बाद ट्रेड करना मैंने जैसे कहा कि काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो आपने भी देखा कि इस जगह पर काफ़ी बड़ा टारगेट हमें देखने को मिला। इस जगह की अगर बात की जाए तो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ वहाँ पर भी हमें ग्रीन कैंडल पॉज कैंडल देखने को मिली, लेकिन हमें काफ़ी बड़ा टारगेट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। हमारा एक एसएल यहाँ पर हिट हुआ और उसके बाद अगर फिर से हम रिवर्स ट्रेड करते तो हमें पॉज कैंडल फिर से देखने को मिली। यहाँ पर भी राउंड लेवल था और उसके बाद भी काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिला। तो आपने देखा कि रेंज ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, रेंज ब्रेकडाउन या फिर कुछ राउंड लेवल पे हमें पॉज कैंडल देखने को मिलती है तो वो कितना अच्छा परफॉर्म करती है। तो उन्हीं जगह पर हम पॉज कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि मार्केट सेलिंग की ओर आ रहा था। हमें यहाँ पर एक पॉज कैंडल, एक या फिर दो पॉज कैंडल देखने को मिली, लेकिन उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो हम वहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से हमें इस जगह पर अपोजिट कलर की पॉज कैंडल देखने को मिल रही है। उसके बाद राउंड लेवल का ब्रेकडाउन भी हुआ, तो हम इस जगह पर एंट्री कर सकते हैं और मार्केट को सेलिंग साइड की ओर देख सकते हैं। हमें कुछ अच्छा खासा टारगेट भी इस जगह पर मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट रिवर्स हुआ है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। हमें यहाँ पे एक इस कैंडल में अच्छा खासा टारगेट मिल चुका था। तो अगर उसके बाद मार्केट रिवर्स होता है तो हम एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमें ट्रेंड लाइन सी मिली और एक डब्ल्यू पैटर्न सी भी यहाँ पे दिख रही है। तो उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट होने वाला होता है वहाँ पर हमें पॉज कैंडल दिख गई। तो आप इस जगह पर भी बाइंग साइड की ओर ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि इस जगह पर हमें बाइंग साइड की ओर फास्ट मूव तो नहीं देखने को मिला, लेकिन हम जो एसएल प्लेस करने वाले थे उसको मार्केट ने कभी हिट नहीं किया और काफ़ी दिन तक ऊपर की ओर चलता रहा। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि ये जो काफ़ी बड़ी रेंज बनी हुई थी उसका ब्रेकडाउन हुआ और हमें यहाँ पे कुछ पॉज कैंडल देखने को मिले। तो हम इतने बड़े पॉज कैंडल पर तो ट्रेड नहीं कर सकते जैसे कि हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और एसएल यहाँ पर रखेंगे। अगर करना चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतना बड़ा एसएल नहीं चाहिए तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर भी एक पॉज कैंडल बनी हुई है, छोटी सी डोजी कैंडल बनी हुई है। तो हम उसके हाई पर एसएल प्लेस कर देंगे और उसका लो जैसे ही ब्रेक होता है वहाँ पर हम एंट्री करेंगे और आपको काफ़ी अच्छा सा टारगेट यहाँ पर देखने को मिला। तो ये तो हुई पॉज कैंडल को हमें कहाँ पर देखना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, पॉज कैंडल क्या होती है, उन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा की। लेकिन पॉज कैंडल को ट्रेड हमें क्यों करना है, एक ट्रेडर पॉज कैंडल को चूज़ क्यों करता है ट्रेड करने के लिए, वो भी हम
अभी देखते हैं। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर रेंज ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट के पास पॉज कैंडल क्यों देखना चाहता है? तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक रहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं चाहता कि अगर वो ट्रेड ले उसके बाद उसके ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग आए। प्रोफेशनल ट्रेडर के ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या फिर मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम अपने ट्रेड में प्रोफेशनल ट्रेडर देखना नहीं चाहते हैं। तो उसी वजह से क्या करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, जैसे ही ब्रेकआउट होता है वहाँ पर एंट्री नहीं करते हैं, वहाँ से कुछ एमेच्योर ट्रेडर को एंट्री करने देते हैं। और वो लोग जैसे प्रॉफिट बुक करते हैं थोड़ा सा टारगेट लेके या फिर अपने ट्रेड से कॉन्फिडेंस खोने के बाद, वहाँ पर हमें डोजी कैंडल देखने को मिलती है, वहाँ पर हमें पॉज कैंडल इस तरीके से देखने को मिलती है। और उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं और काफ़ी बड़े टारगेट के लिए उस ट्रेड को राइड करना पसंद करते हैं। तो पहले एमेच्योर ट्रेडर को मार्केट से निकालना होता है, तो उसी वजह से यहाँ पे पॉज कैंडल क्रिएट होती है, उसी वजह से यहाँ पे पॉज कैंडल फॉर्म होती है और उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में एंट्री करते हैं। तो पॉज कैंडल बनने के बाद ट्रेड करने का लॉजिक एक सिंपल सा रहता है जो कि मैंने आपको बताया। आपने देखा कि पॉज कैंडल हमारा सिंपल सा टॉपिक था। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।